तो ट्रंप ईरान के खिलाफ फाइनल अटैक की तैयारी कर रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि किसी भी वक्त ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज हो सकता है, लेकिन ये इतना आसान होगा क्या? क्योंकि ईरान की भौगोलिक स्थिति बेहद जटिल है। किसी दूसरे देश की तरफ से किया गया जमीनी हमला बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। कहीं ईरान में सीधी चढ़ाई वाले पहाड़ हैं, तो कहीं शरीर को जला देने वाले तपते रेगिस्तान हैं। कहीं समुद्र से घिरी ईरान की सीमा को पार करना मौत के खेले में घुसने से कम नहीं है। इन सब के बीच खलीफा ने ऑपरेशन ताबूत को भी ऑन कर दिया है। क्या है ऑपरेशन ताबूत, देखिए। ईरान का वजूद मिटाने के लिए, ईरानी सरजमी को गोला बारूद से दहलाने के लिए यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप जिस ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहे हैं, असल में वही ग्राउंड ऑपरेशन अमेरिकी आर्मी और मरीन कमांडो के लिए नर्कलोक साबित हो सकता है। और ये दावा खुद ईरान कर रहा है। ईरान के प्रमुख अंग्रेजी अखबार तेहरान टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर ट्रंप और उनकी फौज को सीधी वार्निंग देते हुए लिखा है, वेलकम टू हेल, मतलब नर्क में स्वागत है। तेहरान टाइम्स ने अपने फ्रंट पेज पर अमेरिकी सैनिकों की तस्वीर के साथ ये मैसेज भी लिखा है कि अगर अमेरिकी सैनिक ईरान की सरजमी पर कदम रखते हैं तो वो सिर्फ ताबूत में ही लौटेंगे। ईरान की यह धमकी इस बात का संकेत है कि खलीफा की ब्रिगेड हर हाल में अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन को रोकने के लिए आमादा है। और इसका सबूत 15 सेकंड का ये वीडियो है, जिसे ईरानी सेना ने ही दुनिया के सामने रिलीज किया है। इस वीडियो में अमेरिकी सैनिक ताबूतों के साथ दिखाई दे रहे हैं और इन ताबूतों की तादाद दर्जनों में नहीं बल्कि सैकड़ों में है। दरअसल ईरान की तरफ से इस वीडियो को जारी करने का मकसद बिल्कुल साफ है, और वो ये कि गलती से भी यूएस आर्मी ईरान की जमीन पर कदम न रखे। बावजूद इसके अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन का आगाज किया। अगर अपने मरीन कमांडो को ईरान में दाखिल किया तो फिर खलीफा ब्रिगेड का ऑपरेशन ताबूत ऑन हो जाएगा। बीते 30 दिनों से मिडिल ईस्ट में जंग पूरे चरम पर है और इन 30 दिनों में अमेरिका, इजराइल हो या फिर ईरान, हर किसी ने अपने विध्वंसक हथियारों का इस्तेमाल किया है, बेहिसाब गोला बारूद बरसाया है, मगर 30 दिन के बाद भी जंग बेनतीजा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका का ग्राउंड ऑपरेशन कारगर साबित होगा। क्या ट्रंप की सेना जमीनी जंग में खलीफा ब्रिगेड का सामना कर पाएगी? क्या ट्रंप इस सैन्य अभियान से ईरान को शिकस्त दे पाएंगे? क्योंकि जिस ईरान में अमेरिका सेना उतारने की तैयारी कर रहा है, वहाँ की भौगोलिक स्थितियाँ बेहद जटिल है। ईरान में घुसकर जमीनी जंग लड़ना मौत को दावत देने जैसा है। आखिर कैसे, अब ये भी जान लीजिए। ईरान का अधिकांश हिस्सा ऊंचे पठार पर बसा है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 900 से 1500 मीटर है। ये पठार चारों ओर से ऊंचे पहाड़ों से घिरे हुए हैं। वहीं ईरान का पूर्वी हिस्सा रेगिस्तानी इलाका है, जहां दलदली मिट्टी के साथ तापमान करीब 70 डिग्री रहता है। वहीं ईरान के दक्षिणी पश्चिमी इलाके में समंदर है। ईरान के इन्हीं मुश्किल टेरेन को पार करना मानो चक्रव्यूह को भेद कर निकलना हो। ऐसे में इस बात की पूरी आशंका है कि चाहे अमेरिका सैन्य ताकत और हथियारों के मामले में सुपर पावर हो, लेकिन ईरान में घुसकर उस पर हमला करना किसी भी फौज के लिए काल साबित हो सकता है। अगर अमेरिकी फौज एड़ी चोटी का जोर लगाकर घुस भी जाए तो वहां टिके रहना और जंग लड़ना बेहद मुश्किल है। तभी तो रूस ने अमेरिका को चेताया है कि अगर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन किया तो ये युद्ध अमेरिका के लिए दूसरा वियतनाम बन सकता है। सिर्फ रूस ही नहीं बल्कि दुनिया के तमाम वॉर एक्सपर्ट अमेरिका को चेतावनी दे रहे हैं, ईरान के खिलाफ ग्राउंड ऑपरेशन न करने की सलाह दे रहे हैं। मगर इस वक्त अमेरिका के सिर पर तो खून सवार है। वो सिर्फ ईरान से बदला लेना चाहता है। अब ये देखना होगा कि ईरान की धमकी के बाद क्या अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन शुरू करता है, और अगर ट्रंप ने ऐसा किया तो फिर मिडिल ईस्ट की जंग अमेरिकी इतिहास की सबसे भयावह जंग हो सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।